नमस्कार मित्रों। स्वतंत्रता एक व्यक्ति, देश, राष्ट्र या राज्य की स्थिति है जिसमें निवासी और आबादी या उसका कुछ हिस्सा अपने क्षेत्र पर स्वशासन और आमतौर पर अपने संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। विश्व इतिहास में कई युद्ध स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लड़े गए। ऐसी एक स्वतंत्रता की लड़ाई फ्रैंको सीरिया युद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे, जो 1920 में हुआ, जब फ्रांस ने अरब विद्रोह के बाद सीरिया के नवस्थापित साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। युद्ध के परिणाम स्वरूप हाशेमाइट अरब राजशाही का निक्षेप हुआ और एक फ्रांसीसी समर्थक कठपुतली सरकार द्वारा इसकी जगह ले ली गई। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। फ्रैंको सीरिया युद्ध 1920 के दौरान सीरिया और फ्रांस के नवस्थापित अरब साम्राज्य के हाशमी शासकों के बीच हुआ था। लड़ाई की एक श्रृंखला के दौरान, जो मैसालून की लड़ाई में चमकोत्कर्ष पर थी, फ्रांसीसी सेना ने 24 जुलाई 1920 को दमस्कस में प्रवेश करते हुए हाशमाइट सम्राट राजा फैजल और उनके समर्थकों की सेनाओं को हराया। 25 जुलाई में सीरिया में एक नई फ्रांसीसी समर्थक सरकार घोषित की गई थी। अला अल दीन अल दारूबी के नेतृत्व में सीरिया के क्षेत्र को अंततः सीरिया और लेबनान के लिए जनादेश के तहत कई ग्राहक राज्यों में विभाजित किया गया था। इराक में नए जनादेश में अपनी स्थिति के चिंतित ब्रिटिश सरकार ने भगौड़े फैजल को इराक का नया राजा घोषित करने पर सहमति व्यक्त की। युद्ध की पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के करीब एडमंड एनेबली के मिस्र के अभियान बलों ने 30 सितंबर 1918 को दमस्कस पर कब्जा कर लिया और उसके तुरंत बाद 3 अक्टूबर 1918 को हाशमी शासक फैजल ने भी दमस्कस में एक अरब संवैधानिक सरकार की स्थापना की। प्रारंभ में गुप्त 1916 साइक पिकोट समझौते के कार्यान्वयन के बाद, जिसने फ्रांस और ब्रिटेन के बीच तुर्क साम्राज्य के कब्जे वाले अवशेषों को विभाजित किया, लेवेंट में फ्रांसीसी सैन्य प्रशासन स्थापित किया गया था। जनरल हेनरी गॉरोड को मध्य पूर्व में फ्रांसीसी सरकार कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि यूरोप में ऐसी घटनाएं हुई जो अंततः सीरिया के अरब साम्राज्य को एक फ्रांसीसी जनादेश में प्रस्तुत कर देगी। यह अल-फतह यंग अरब सोसाइटी जैसे सीरियाई राष्ट्रवादी समाजों को एक राष्ट्रीय कांग्रेस की तैयारी करने के लिए उत्प्रेरित करेगी। इन सीरियाई राष्ट्रवादी समाजों ने एक अरब साम्राज्य के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की, जो हाशमी शासक फैजल के तहत अरब दुनिया को एकजुट करता है। सीरियाई कांग्रेस का पहला आधिकारिक सत्र 3 जून 1919 को आयोजित किया गया था। 25 जून को किंग क्रेन आयोग दमस्कस पहुंचा, जिसमें स्वतंत्रता या मृत्यु लिखा हुआ पत्र था। 2 जुलाई 1919 को सीरियाई कांग्रेस ने फैजल के साथ राजा के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र संवैधानिक राजतंत्र के रूप में सीरियाई कांग्रेस ने सीरिया के गठन से संबंधित कई प्रस्ताव पारित किए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता की मांग की गई और फ्रांसीसी द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार से इनकार किया गया। फैजल की यह उम्मीदें कि या ब्रिटिश या अमेरिकी उसकी सहायता के लिए आगे आएंगे और फ्रांसीसी के खिलाफ हस्तक्षेप करेंगे, जल्दी ही फीकी पड़ गई, जिसे कई लोग सीरिया के अरब साम्राज्य के निर्माण और विनाश के लिए परिभाषित उत्प्रेरक मानते हैं। एंग्लो फ्रांसीसी समझौता। एंग्लो फ्रांसीसी समझौते ने सीरिया से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी के लिए प्रदान किया और सीरिया में ब्रिटिश सैन्य भागीदारी के अंत का संकेत दिया। युद्ध का कालक्रम। देशव्यापी विद्रोह। जनवरी 1920 में क्लेमेंसी वार्ता के बाद फ्रांसीसी सेना के खिलाफ हिंसक हमले पूरे सीरिया में छिटपुट रूप से हुए और प्रभावी रूप से सीरियाई कांग्रेस ने मार्च 1920 में फैजल को सीरिया का राजा घोषित करने के लिए इकट्ठा किया। साथ ही आधिकारिक तौर पर सीरिया के अरब साम्राज्य की स्थापना की। हाशेम अल अतासी प्रधानमंत्री के रूप में 18 मार्च 1920 को दमस्कस में सीरिया के एक स्वतंत्र अरब साम्राज्य की घोषणा की गई थी, जो अपने शासन की प्रकृति पर फ्रांसीसी के साथ एक स्पष्ट विवाद में था। इस कार्यवाही को ब्रिटिश और फ्रेंच द्वारा तुरंत अस्वीकार कर दिया गया था और अप्रैल 2020 में सैन रेमो सम्मेलन को लीग ऑफ नेशंस द्वारा एक साथ बुलाया गया था, ताकि सीरिया पर फ्रांसीसियों के जनादेश को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सके। शीघ्र ही फ्रांस के साथ सीरियाई अरब साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी अभियान बन गया।
इस क्षेत्र में अरब मिलिशिया द्वारा शुरू की गई कई हिंसक घटनाओं जैसे तेल है की लड़ाई और समाक पर छापे ने फ्रांसीसी के आगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व किया। मैसालून की लड़ाई। फ्रांस के आखिरी चेतावनी को राजा फैजल द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद यूसुफ अल अज़्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आधुनिक, अच्छी तरह से सुसज्जित, पेशेवर फ्रांसीसी सेना के सापेक्ष खराब सशस्त्र सैनिकों और नागरिकों के छोटे से टुकड़ी को खड़ा किया और उन्हें मैसालून तक ले गए। यद्यपि उन्हें युद्ध के परिणाम के बारे में कोई भ्रम नहीं था। अल अज़्मा यह स्पष्ट करना चाहते थे कि अरब सीरिया बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ताकि फ्रांसीसी कब्जे को किसी भी वैधता से वंचित किया जा सके। 24 जुलाई को मैसालून की लड़ाई के परिणाम स्वरूप सीरिया की करारी हार हुई। जनरल मैरियानो गोएबेट की कमान में फ्रांसीसी सेना ने सीरियाई सेना को आसानी से हरा दिया। यूसुफ अल अज़्मा खुद युद्ध में मारा गया था। युद्ध का अंतिम चरण। युद्ध का अंतिम चरण 24 जुलाई 1920 को हुआ, जब फ्रांसीसी सेना बिना किसी प्रतिरोध के दमस्कस में प्रवेश कर गई। अगले दिन सीरिया के अरब साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और फ्रांसीसी शासन को आधिकारिक तौर पर पुनः स्थापित किया गया। युद्ध का परिणाम। सैन रेमो सम्मेलन और मैसालून की लड़ाई में सीरिया में राजा फैजल की अकाल्पनिक राजशाही की हार के बाद फ्रांसीसी जनरल हेनरी गॉरोड ने क्षेत्र में नागरिक प्रशासन की स्थापना की। जनादेश क्षेत्र को 6 राज्यों में विभाजित किया गया था। वे थे दमस्कस राज्य, अलेप्पो राज्य, अलावाइट राज्य, जबल ड्रूस, अलेक्जेंड्रिया के स्वायत्त संजक और ग्रेटर राज्य लेबनान, जो बाद में लेबनान का आधुनिक देश बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे soldier.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।